तो आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आप लोग के साथ जुड़ चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक। दोस्तों, आज है क्या, मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं सामने आकर के आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। लेकिन आप लोग गौर से सुनिएगा, कोशिश करते हैं कि आपको सारी चीज़ समझा सकूं इस स्थिति के बावजूद भी। साथियों, ये BTSC 10,709 जो ANM का अभी काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला है, इस रिजल्ट के बारे में आप लोग बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग का रिजल्ट कैसे बनेगा और फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। दो चीज़ है, एक काउंसलिंग का रिजल्ट कैसे बनेगा, दूसरा फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। दोस्तों, ये दोनों चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे। ऑफिशियल जानकारी जो है, ऑफिशियल नोटिस में जो जानकारियाँ लिखी हुई है उसको समझना होगा, और दोनों चीज़ हम लोग को यहाँ पर समझना होगा कि काउंसलिंग के लिए रिजल्ट क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट के रिजल्ट क्या होगा। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर मेरी प्यारी बहन, यहाँ पर ये चीज़ है मेरी प्यारी सिस्टर, कि आपके पास दो मार्कशीट है। एक है फर्स्ट ईयर का, है ना, एक होगा फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, एक होगा सेकेंड ईयर का मार्कशीट। अब देखिए, फर्स्ट ईयर का मार्कशीट है और एक है सेकेंड ईयर का मार्क्स। यहाँ पर बात आती है, क्या फर्स्ट ईयर के मार्क के आधार पर काउंसलिंग के लिए रिजल्ट बनेगा, या फिर सेकेंड ईयर के मार्क के आधार पर काउंसलिंग के रिजल्ट बनेगा, या फिर दोनों को ऐड करके बनेगा। ये बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि किस आधार पर काउंसलिंग का रिजल्ट बनेगा। उसके बाद हम लोग फाइनल मेरिट लिस्ट का भी बात करेंगे। तो वीडियो को आगे करते हैं, और आगे करने से पहले आज मैं आप लोग से विनती कर रहा हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि अपने भाई को मैं सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अभी तक नहीं किए हैं, इतना सपोर्ट करिए मुझे, आपसे मैं इस चीज़ को विनती करता हूँ। और सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सबके पास पहुंचाइए। यही मेरा रहता है कि आप लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मैं सभी बहन को हेल्प कर सकूं। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ से अगर देखेंगे तो ये विज्ञापन का नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट का नोटिस है ANM के लिए, और इसमें हम लोग इस पॉइंट पर चलेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस का पॉइंट, उस पर चलेंगे। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस का पॉइंट क्या लिखा हो, इस चीज़ को ध्यान देंगे। ANM कोर्स के परीक्षा में प्राप्तांक का अंक, उच्चतर कोर्स के लिए GNM BSc नर्सिंग पोस्ट का यहाँ पर अंक, और जो यहाँ पर संविदा का कार्य करे उसका, यानी कि इन तीनों के आधार पर बनेगा। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट के पास ANM का ही सिर्फ अंक है, ANM और संविदा वाला। तो ANM का अंक का बात करते हैं कि ANM के कैसे जुटेगा, है ना, मेन पॉइंट यही है। तो यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दूं कि ANM का जो अंक है, यहाँ पर दोनों ईयर के लिए मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर का जितना अंक होगा, सेकेंड ईयर का जितना अंक होगा, दोनों अंकों को जोड़ करके बनेगा। दोनों अंकों को जोड़ करके आपके लिए काउंसलिंग का लिस्ट यहाँ पर बनेंगे। हम आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, डायरेक्ट जो फॉर्म आपने अप्लाई किया उस फॉर्म को दिखाते हैं, फिर आपको और भी क्लियर होगा। देखिए, इसमें चूंकि लिखा था ANM के अंक, लेकिन आप लोग यहाँ पर नहीं लग रहा होगा कि दोनों ईयर लिखा हुआ है। लेकिन जब ऑनलाइन अप्लाई हो रहा था तो उस टाइम में दोनों ईयर का मांगा गया था कि आप दोनों ईयर के जोड़ करके दीजिए, जिसके आधार पर आप लोग को बनेंगे। इसलिए आप लोग उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। चलिए, फॉर्म अप्लाई किए उसको देखते हैं और क्लियर करते हैं। तो साथियों, आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, इसी तरह से आपका फॉर्म होगा। आप सारे कैंडिडेट जानते ही होंगे, मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक फॉर्म अप्लाई हुआ है, और आप लोग देख सकते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसमें ANM इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ, ANM एफिलेटेड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली, ये लिखा हुआ। इसमें यस होना चाहिए। इंस्टीट्यूट का नाम ANM ट्रेनिंग स्कूल मधुबनी होगा, या फिर आप लोग जहाँ से होंगे वहाँ होगा। जो सुपौल है सुपौल, जो पटना है, दरभंगा है, या फिर मुजफ्फरपुर है, सिवान है, शिवहरा है, जहाँ का है वहाँ का आप लोग का लिखा होगा। इसमें ग्रेड सिस्टम तो आप लोग को है नहीं, क्योंकि प्रतिशत वाला सिस्टम है, तो इसमें 9 होगा। और इसमें कुल प्राप्तांक अंक होगा, यहाँ से देखेंगे। और बहुत सारे जो कैंडिडेट गलती किए हैं उसके लिए भी मैं बताऊंगा, अंत तक आप लोग देखिएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे, पहले ये गौर करिए, फर्स्ट ईयर का ये कॉलम है। फर्स्ट ईयर के कॉलम में क्या लिखा हुआ है कि आपने 747 अंक प्राप्त किए। कितना प्राप्त किया? ऑब्टेंट मार्क 747, कितना में? 800 में, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड ईयर में 543 प्राप्त किए, कितना में? तो 600 में। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग लिखा होना चाहिए, और अलग अलग आप में लिखा होगा, फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इतना मार्क प्राप्त किया, सेकेंड ईयर में इतना मार्क प्राप्त किया, ये चीज़ आपने देख लिया। अब इस कॉलम में जो देखेंगे कुल प्राप्तांक अंक में, तो दोनों ईयर जितना अंक प्राप्त किए वो अंक आपका होना चाहिए। तो दोनों ईयर में ये कैंडिडेट कितना प्राप्त किया है? तो 1290। फर्स्ट ईयर का 747, सेकेंड ईयर का 543, दोनों मिला करके इनको 1290 है, तो 1290 हुआ। इधर टोटल मार्क कितना हो गया? 800 और 600 1400,
तो ये 1400, तो इनके आधार पर इनको 92.14% बन रहा है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि दोनों ईयर का जोड़ करके तो इस चीज़ को ही देखा जाएगा। किन चीज़ को? इस चीज़ को ही देखा जाएगा आपके काउंसलिंग के लिए और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए भी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं सिर्फ सेकेंड ईयर के आधार पर बनेगा। नहीं, बिल्कुल रूप से आप गलत सोच रहे हैं। सिर्फ सेकेंड ईयर के आधार पर नहीं बनेगा। फर्स्ट ईयर का मार्क जोड़ लिया जाएगा, सेकेंड ईयर का मार्क जोड़ करके टोटल मार्क बना लिया जाएगा। फिर आपको फर्स्ट ईयर का टोटल मार्क, सेकेंड ईयर का टोटल मार्क जोड़ करके टोटल अंक बना लीजिएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर परसेंट निकलेंगे उस प्रतिशत के अंकों के आधार पर आप लोग को देखा जाएगा। तो ये चीज़ें देख लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं फॉर्म अप्लाई करने टाइम में, वो सिर्फ सेकेंड ईयर का मार्क डाल करके छोड़ दिए हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ सेकेंड ईयर का मार्क डाल करके छोड़ दिए हैं तो काउंसलिंग में तो आपको बुला सकते हैं, काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए काउंसलिंग में कंप्यूटर से छांटा जाता है, हाथ से एक एक पॉइंट को देख करके तो नहीं छांटा जाता है कि देखेगा कि कैंडिडेट सिर्फ सेकेंड ईयर का लिखा है तो आपको तो ले लिया जाएगा। लेकिन जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो वहाँ पर देखा जाएगा कि आपने क्या गलतियाँ किया हैं। अगर आप दोनों ईयर का मार्क नहीं जोड़ करके वहाँ पर डाले होंगे तो वो लोग को अगर चाह होंगे तो वहाँ पर भी सुधार कर सकते हैं। डिपार्टमेंट अगर चाहेंगे कि नहीं ये कैंडिडेट उस टाइम में सिर्फ सेकेंड ईयर का डाल दिया था गलती से, या फिर इनको सुधारने का मौका नहीं मिला, तो उस टाइम में भी सुधारा जा सकता है। ये चीज़ डिपेंड पड़ता है डिपार्टमेंट पर कि जो सिर्फ सेकेंड ईयर का डाला है उसको सही किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैक्सिमम चांस रहता है कि अगर आप काउंसलिंग में आ चुके हैं तो जितना हद तक हो स्टूडेंट के हक में ही सारा चीज़ डिपार्टमेंट करते हैं कि जितना सुविधा हो, जितना तक सही करने का मौका मिले उनको सही किया जा सकता है। ऐसा कई बार हुआ है, तो हो सके कि आप लोग को भी सही किया जा सकते हैं। तो चलिए, जो सेकेंड ईयर डाले हैं वो भी अभी परेशान नहीं होइए जब तक आपको काउंसलिंग नहीं हो जाते। काउंसलिंग में सारे बात क्लियर होगा कि आप लोग को क्या होगा। लेकिन मेरिट लिस्ट का बात करेगा तो टोटल अंक ये दोनों जोड़ करके आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये दोनों टोटल अंक जोड़ करके और यहाँ पर जो टोटल अंक आपने प्राप्त किया ये अंक जोड़ करके इस तरह से टोटल अंक बना लिए जाएंगे। कितना आपने प्राप्त किया वो प्राप्त अंक यहाँ पर देख लिया जाएगा और टोटल कितना अंक यहाँ पर एग्जाम में दिए तो वो देख करके फिर परसेंट निकालेगा। फिर आपको मेरिट लिस्ट बनेंगे और जिसका मार्क अच्छा होगा उसके मार्क मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो इसके आधार पर आपको सारे चीज़ होने वाला है। तो हमको लग रहा है कि आप इस यहाँ से सारा चीज़ आप बिल्कुल रूप से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई मन में डाउट हो, कोई आपका दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं समझा सकूँ। साथ ही मेरी प्यारी सिस्टर, मेरी प्यारी बहन, अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे लिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए मैं आपके लिए कितना करता हूँ, तबीयत ख़राब रहता है फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं जानकारी पहुँचा दूँ, आपको मैं ये कर दूँ, क्योंकि आपकी काउंसलिंग होने वाली है। आप लोग की काउंसलिंग हो जाएंगे फिर तो मैं दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। अभी आप लोग को चलते दूसरे टॉपिक पर भी मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ। सारे भैया, मेरे प्यारे भाई, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप दूसरे टॉपिक पर वीडियो क्यों नहीं डालते हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बहुत सारे हैं, लेकिन क्या करें, आप लोग मजबूर कर दिए हैं। तो मैं सबके लिए बनाता रहूँगा, लेकिन आप लोग के लिए स्पेशल बना रहा हूँ, तो कृपया आप लोग थोड़ा सा ये करें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।